ह्रीं नमो सिद्धाणं, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणं। एसो पंचनौकारो सब पावपणासनो, मंगलाणंच सभ्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समरी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है। 5वें चैप्टर के अंतर्गत हमने 95 श्लोकों की चर्चा की। आज हम 96 से चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। अह कोई न इच्छे जा, तो भुंजे जे कहो, आलोए भाईणे साहू, जयम अपरिषाणयम, जयम अपरिषाणयम। अह कोई न इच्छे जा, तो भुंजेज एक्को, आलोय भाईणे साहू, जयम अपरिषाणयम। जय का मतलब है हाँ, अह का मतलब इसके बाद, कोई का मतलब कोई, कोई भी, साहू मने साधु, न इच्छे जा, न चाहे तो क्या करे, तो उसके बाद एक तो वो भुंजे जा, अकेला ही भोजन करे। वो जैसे किसी को निमंत्रण करता है कि आओ आहार पानी करते हैं, तो किसी की इच्छा हो तो साथ में करे, अगर इच्छा न हो तो अकेला ही, एक तो अकेला ही भुंजे जो भोजन करे। तो भोजन भी करे तो कहाँ कैसे करे, आलोय भाईणी साहू। आलोय का मतलब जिसका मुंह चौड़ा हो, जिसमें आहार अच्छी तरह से देख सके, वैसा पात्र हो। आलोय भाईणी साहू, आलो मैंने खुला पात्र, भाईणी मैंने पात्र में, आलो मैंने खुले, भाईणी ने पात्र में, साहू मैंने साधु। अपरिषाणयम जयम, अपरिषाणयम में नीचे न गिराता हुआ, जयम ने यत्नापूर्वक भुंजे च, भोजन करे। भोजन करे तो कैसे करना चाहिए, भगवती सूत्र में भी कहा है कि जब भोजन करे तो हमें आवाज करते भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोग खाते खाते से आवाज करते हैं, तो चप चप करते भोजन नहीं करना चाहिए, सू सू करते भोजन नहीं करना चाहिए, नीचे गिराते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोग आधा मुंह में डालते आधा नीचे गिराते हैं, तो ऐसे हमें भोजन नहीं करना है। साधु को तो मना ही है ही, लेकिन गृहस्थ भी ध्यान रख सकते हैं कि जब भोजन करे तो भोजन कैसे करना चाहिए। आवाज करते हुए नहीं करना चाहिए, सू सू करते हुए नहीं करना चाहिए, नीचे गिराते हुए नहीं करना चाहिए। इसमें बताया है अह कोई न इच्छ जाए, यदि कोई साधु न चाहे तो अकेला ही खुले पात्र में यत्नापूर्वक नीचे नहीं डालता हुआ भोजन करे। यत्नापूर्वक का मतलब है केयरफुली, एकदम जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ, यानी माइंडफुलनेस के साथ भोजन भी करे तो भोजन में ही ध्यान रहे और कोई प्लानिंग न चले। कई लोग भोजन भी करते जाते हैं, साथ में प्लानिंग भी बनाते जाते हैं। भोजन करते समय कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। भोजन करते समय टीवी नहीं देखना चाहिए, ना लैपटॉप यूज करे, ना टीवी यूज करे, ना आपके पास आईपैड होता है आईपैड से भी काम ना करे। मोबाइल से बात करते हुए भोजन ना करें। कई लोग मोबाइल भी चलता रहता है, वो भोजन भी करते रहते हैं। चलते हुए भोजन न करें, खड़े खड़े भोजन न करें, बैठ करके भोजन करें। तो भोजन की भी सारी विधि है। और भोजन करते समय हमारी दिशा कैसे होनी चाहिए, कौन सी दिशा में मुंह करके हमें भोजन करना चाहिए, उसका भी साइंस है उसके पीछे भी। जब हम भोजन करें तो हमारा मुंह या तो नॉर्थ की ओर होना चाहिए या ईस्ट की ओर। जब हम भोजन करें तो हम बैठे तो हमारी दिशा सामने कौन सी होनी चाहिए, नॉर्थ में। हमारा फेस नॉर्थ की ओर होना चाहिए या ईस्ट की ओर, दोनों में से कोई एक करे। लेकिन दक्षिण दिशा में साउथ की ओर फेस करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। साउथ
की ओर फेस करके भोजन नहीं करना चाहिए, और भोजन हमेशा ईस्ट या नॉर्थ की ओर फेस करके ही भोजन करना चाहिए। तो उससे करने से हमारा भोजन है अच्छा डाइजेस्ट होता है, ऐसे पढ़ने में भी आया है। तो साइंस भी ऐसे, आज साइंस भी ही प्रूव कर रहे हैं कि हम दिशा का भी बड़ा प्रभाव होता है। तो सोते हैं तो भी कौन सी दिशा होनी चाहिए, भोजन करते हैं तो भी कौन सी दिशा होनी चाहिए, जब आप पूजा करते हैं घर में तो पूजा का घर भी जो स्थान है वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए, ईशान कौन पूजा का स्थान होना चाहिए, घर का दरवाजा भी कौन सी दिशा में होना चाहिए, जो उत्तर दिशा की ओर खुलता है वो अच्छा माना जाता है, दक्षिण दिशा वाला गेट होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। सबके पीछे साइंस है। तो वो हम इसमें तो केवल भोजन का बताया, लेकिन कई चीजों में साइंस होता है कि हमें किस रूप में, वास्तुशास्त्र कहता है कि हमें किस रूप में हमें करना चाहिए। हमारा गेट भी नए घर का, अगर नया घर है तो कौन सी दिशा में हमारा गेट होना चाहिए, नॉर्थ वाला होना चाहिए या ईस्ट वाला होना चाहिए, लेकिन दक्षिण दिशा वाला गेट नहीं होना चाहिए। तो ये भी सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे घर में सब प्रकार की सुख सुविधा शांति बनी रहे। उसके लिए ये वास्तुशास्त्र का भी बड़ा प्रभाव होता है। तो आपको समझ में आ गया कि भोजन है वो कैसे करना चाहिए, इसमें बताया गया है। ये केवल साधु के लिए मैसेज नहीं है, हम सभी के लिए भी यही मैसेज है कि हम भी भोजन करें तो नीचे न गिराए, एकदम माइंडफुलनेस के साथ भोजन करें, बड़े पात्र में भोजन करें। छोटा सा बर्तन होगा, मुंह छोटा होगा तो अंदर कोई जीव जंतु भी गिरेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए साधु के लिए कहा गया कि खुले पात्र, खुला पात्र और बड़ा बड़ा बर्तन होना चाहिए। छोटा सा अगर आपने ले लिया जिसका मुंह छोटा है, दिख नहीं पा रहा है, आपको भोजन भी नहीं दिखाई देता है, मुश्किल से आप हाथ डाल डाल करके ले रहे हैं, वैसा पात्र नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है तिक्तकं व कणुयं व कषायम् अम्बिलं व महुरं लवणं वा एलद्धमनर्थपौतं महुघयं व भुञ्जेत् संजय। संजय का मतलब संयमी, भोजन कैसे करे इसमें बता रहे हैं। अनर्थ पौतम, अनर्थ पौतम का मतलब है गृहस्थ के लिए बना हुआ, क्योंकि जो भोजन होता है वो गृहस्थ के लिए बना हुआ हो तो ये साधु ले सकता है। अगर साधु के निमित्त से भोजन बना दिया तो साधु नहीं ले सकता है। तो साधु के पात्र में कौन कौन से प्रकार का भोजन आता है, उनको किस रूप में खाना चाहिए, इसके बारे में श्लोक में बताया जा रहा है। अनर्थ पौतम, अनर्थ का मतलब है गृहस्थ के लिए, पौतम में बना हुआ हो, तो वो कैसा भोजन हो, तिक्तगम, तीता, तीता यानी तिक्त, कड़ुया में कशेला, और नहीं कड़ुया में कड़वा, कसा में कसेला, अम्बिलम का मतलब खट्टा, बहुर मने मधुर स्वीट, लवण मने नमकीन। ये ए लद्ध मठ पौधे, इस प्रकार का भोजन लद्ध में प्राप्त होने पर संजय में संयमी है वो साधु बहुगयम कुंजेज, मधु घृत की भांति खाए। मधु यानी हनी, घी यानी घी, घी और हनी जैसे आपने मुंह में डाला और डायरेक्ट वो अंदर उतर जाता है, उसको ना आप राइट साइड ले जाते हैं ना लेफ्ट साइड, सीधा ही वो नीचे उतर जाता है। वैसे ही साधु के पात्र में चाहे तिक्त, एकदम तीखा, जैसे काली मिर्ची होती है एकदम तीखी होती है, शॉर्ट होती है तीखी होती है, कभी कड़वा आता है जैसे कसे जो करेला होता है, कभी कड़वा होता है, कभी कसाय कसेला भी आता है भोजन, अम्बिर में खट्टा भी आता है, कभी मीठा भी आता है, कभी नमक ज्यादा होता है। कैसा भी भोजन आए उस भोजन को कैसे करना है, मधु घृत की तरह, जैसे घी और हनी जब खाते हैं तो कितना टेस्टी लगता है, तो वैसे ही कैसा भी भोजन हो उसको भी अच्छा मान करके ही खाए। एक बात ये भी है, और दूसरी बात ये भी है कि साधु को स्वाद लेकर के भोजन नहीं करना चाहिए। तो उनको कैसा भी भोजन हो, जैसे स्वाद आ रहा हो तो ऐसा नहीं कि अब राइट से लेफ्ट की ओर ले जाए, लेफ्ट से राइट की ओर ले जाए, घुमाता रहे, ऐसा नहीं, उसको सीधा निगल जाए। गौतम स्वामी के लिए एक प्रसंग आता है, गौतम स्वामी भोजन करते थे तो कैसे भोजन करते थे, वो सीधा ही निगल जाते थे, वो न इधर ले जाते थे न उधर ले जाते थे, इतनी अनासक्ति थी गौतम स्वामी को भोजन के प्रति। तो इसमें भी कहा गया है कि साधु जब भोजन करे तो उसको सीधा ही मतलब बिना टेस्ट लिए ही
वो उसको निकल जाना चाहिए, यानी उनको टेस्ट नहीं लेना चाहिए, बस टेस्ट अच्छा है चाहे बुरा है जो भी है उसको अनासक्त भाव से खाए, लेकिन उसके प्रति न राग करे न द्वेष करे। टेस्टी भोजन आ गया तो अरे यार तो कितना अच्छा भोजन है, आज तो अमुक बहन कितना अच्छा भोजन बनाए, अरे इस बहन को भोजन बनाना ही नहीं आता, किस प्रकार भोजन बनाया है, कोई टेस्ट नहीं, टेस्ट लेस था भोजन। तो साधु को इस प्रकार की बातें नहीं करनी होती है। जैसा भी पात्र में भोजन आया है, चाहे तीखा हो चाहे मीठा हो, चाहे ज्यादा नमक वाला हो चाहे मिर्ची वाला हो चाहे तेल वाला हो, कैसा भी भोजन हो साधु को समता से खाना है और अनासक्त भाव से खाना है। नेक्स्ट है अरसम विरसम वावी सूयम वा असूयम इल्लम वा जैवा सुक्तम मंथु कुम्भास भोयणम। अरसम विरसम भावी, अरस माने जिसका रस न हो, एकदम टेस्टलेस हो। विरस का मतलब जिसका टेस्ट बिगड़ गया हो, कई बार कई दिन रख लेते हैं तो उसका टेस्ट एकदम बिगड़ जाता है, तो वैसा भोजन। और सूयम व असूयम, जो सूप और मैंने एक तो व्यंजन सहित यानी छोंक दिया हो, सुयम का मतलब छोंक दिया हो भोजन, असुयम का मतलब जिसमें छोंक नहीं दिया है यानी बिना बघारा हुआ। उल्लम वा, उल्लम का मतलब है गीला, यानी जिसमें रसा होता है वो गीला। और सुक्कम का मतलब शुष्क यानी एकदम, एक आपने सूखी सब्जी बनाई, एक में आपने झोल वाली बनाई, ये झोल वाली सब्जी हो चाहे सूखी सब्जी हो, चाहे अरस हो चाहे विरस हो, चाहे छोंक वाली हो चाहे छोंक बिना की हो, चाहे गीली हो चाहे सूखी हो। मंथुक मांस भोजन, मंथु का मतलब है जो चूर्ण होता है, बेर का चूर्ण होता है या उड़द का चूर्ण होता है, तो वो उसका भोजन। कुम्मास मैंने कुलमास, उड़द का चूर्ण होता है तो वो होता है, तो उसके लिए कुम्मास, कुम्मास का ना उड़द का, उड़द की जो दाल होती है वो उनके लिए कुलमास शब्द का प्रयोग आता है। और मंथु जो बेर का चूर्ण होता है या जौ का चूर्ण होता है वो मंथु होता है, तो वो मंथु को खा भी सकते पी भी सकते, थोड़ा पानी डाल दिया तो पी सकते हैं, थोड़ा कम पानी डाला तो उसको खा सकते हैं। तो मंथु यानी जौ का चूर्ण वाला, जैसे जौ का चूर्ण होता है उसका आपको भोजन, साधु को भोजन मिल गया, या उड़द की दाल का भोजन मिल गया। उत्पन्नम नाई हिलेचा, अपम्पि बहुभाष्यम मुहालत्तम मुहाजी भुंजिजा गोसवज्यम। अपम्पि बहुभाष्यम, अल्प होने पर भी अगर प्रासुत है, और उत्पन्नम ना ही ले जा, और विधि पूर्वक प्राप्त हो उसकी निंदा न करे। जो भोजन अपम, अपम मैंने अल्प होने पर भी, हास्य मैंने जो प्रासुत है, और ना ही ले जा मैंने भोजन की निंदा ना करे, ऐसा वैसा कैसा भोजन है, कोई टेस्ट नहीं है, कैसा भोजन बनाया है, उसको बनाना भी नहीं आता, तो भोजन की निंदा ना करे, ना ही ले जाए भोजन की निंदा ना करे। जैसा भी हो भोजन उसको समता से खा ले, लेकिन भोजन की निंदा ना करे। अगर हम निंदा करते हैं तो भोजन उसके लिए कहा जाता है हमारा अंगारा बन जाता है। अंगारा यानी कोयला जैसे होता है, कैसा होता है उसका टेस्ट, तो हम बार बार निंदा करते रहे ये भोजन कैसा है, भोजन कैसा है, निंदा करेंगे तो वो अंगारा बन जाता है। इसलिए साधु को भोजन की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, साधु को भोजन की प्रशंसा भी नहीं है, तारीफ भी नहीं करना चाहिए ये भोजन कितना अच्छा है, क्योंकि ज्यादा तारीफ करते उससे भी कर्म का बंध होता है, और जब हम निंदा करते उससे भी कर्म का बंध होता है। तो गृहस्थ भी इससे बहुत पाठ ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं कि जब आप भोजन बनाते हैं तो उस समय आप जैसा भी भोजन बन गया तो जो भी खा रहा है वो बार बार तारीफ करते, अरे कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा बना है। तो जितनी हम तारीफ करेंगे उतनी हमारे ज्यादा कर्म का बंध होगा। अरे सपोज थोड़ा टेस्ट कम हो गया, मतलब अच्छा नहीं है टेस्ट में, फिर उसकी निंदा न करें, अरे आज तो आपने कैसा भोजन बनाया, तो हमारा मुंह खराब हो गया, आपको भोजन बनाना भी नहीं आता है, तो उसकी निंदा ना करें। जैसा भी भोजन है उसमें समता रखे, जितनी समता, उपवास से भी लाभ ज्यादा होता है समता रखने में। कहा जाता है मांस खमन करना सरल है, लेकिन 1 महीना तक क्षमा रखना वो कठिन है।
कटु शब्द किसी का सहन करना कठिन है। मांस खमन करना, व्यक्ति मांस खमन कर सकता है, 1 महीने तक आराम से भूखा रह सकता है, लेकिन किसी का कटु शब्द है, कड़वा किसी ने बोल दिया, उसको सहन करना बड़ा कठिन है। तो भगवान कहते हैं कि हमें सहन करना है, समता रखना है। जितना हम समता रखेंगे उतनी ही हमारे अधिक कर्मों की निष्ठा होगी। इसमें कहा जा रहा है कि जो भोजन विधि पूर्वक प्राप्त हो उसकी क्या है, निंदा न करें। और भाषा में जो आहार निर्दोष है, भले ही थोड़ा है लेकिन निर्दोष है, भले वो अल्प हो और अरस हो, सरस न, तो भी वो सरस हो जाता है। मतलब अगर निर्दोष आहार है, भले ही वो थोड़ा है और अरस है, फिर भी वो सरस हो जाता है। इसलिए मुहालब्ध मुहाजीवी, मुहालब्ध मैंने मुधालब्ध, मुधालब्ध का मतलब होता है यानी निष्काम भाव से देना। यानी आप जैसे आपके घर सपोज साधु गोचरी आए, तो आप सोचेंगे अरे साधु ये तो कुछ क्या करते हैं, हम उनको क्यों भोजन दें, ये तो हमें कुछ भी नहीं सिखाते हैं, कुछ भी नहीं करते, साधु तो समाज के लिए भारभूत है। अगर ऐसा मानेंगे तो आप भोजन नहीं दे पाएंगे। उपकार, अगर आपके ऊपर कोई उपकार किया है, मंत्र तंत्र आपको सिखाया है, तब तो सोचेंगे अरे ये साधु तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने, इनका तो हमारे पे बड़ा उपकार है, इनको तो भोजन देना चाहिए। चाहे उपकार करे, चाहे मंत्र तंत्र आपको सिखाए न सिखाए, आपके लिए कोई अच्छा काम करे ना करे, लेकिन अगर आपके घर में साधु आ गए हैं तो आप निष्काम भाव से, बिना स्वार्थ से आपको साधु को अहो भाव से भोजन देना चाहिए। क्योंकि भोजन देने से, शुद्ध भोजन देने से कितने कितने कर्मों की निर्जरा होती है। और इवन तीर्थंकर गोत्र कर्म का भी बंद हो सकता है यदि हमें तीर्थंकर गोत्र कर्म की भावना नहीं रखनी है कि हमारा तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद हो। निष्काम भाव से हमें भोजन देना है। उपकार मंत्र तंत्र वो साधु को ऐसे सिखाना नहीं होता है। मंत्र तो सिखा सकते हैं, लेकिन किसी का अनिष्ट हो वैसा मंत्र नहीं। नवकार मंत्र सिखा सकते हैं, दूसरे मंत्र जो स्वास्थ्यवर्धक है या कोई ऐसे मंत्र वो सिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा मंत्र न सिखाए, टोना बोना नहीं सिखाना है, किसी का अनिष्ट हो ऐसा नहीं सिखाना है। तंत्र जो होती है, कई लोग मेली विद्या होती है, वैसा नहीं सिखाना है साधु को। तो वो साधु को ऐसा करना नहीं होता है। तो श्रावक ये चिंतन न करे अगर अरे ये साधु तो हमें कुछ भी नहीं सिखाते, कोई काम के नहीं, तो उनको हम क्यों भोजन दें। तो आपको सिखाए न सिखाए, आपके आपका कोई उपकार किया न किया, लेकिन निष्काम भाव से भोजन दे। मुहाजीवी, मुहाजीवी का मतलब है मुधाजीवी, यानी अनासक्त भोजन करने वाला, अनासक्त जीवन जीने वाला, तो इसको मुधाजीवी कहा जाता है। मुधाजीवी का मतलब है अनासक्त जीवन जीने वाला, या किसी के सहारे जीवन नहीं जीने वाला। ऐसा नहीं कि अमुक होगा, अमुक के घर की ही हमें गोचरी चाहिए, अमुक बहन के हाथ से ही हम भोजन लेंगे, उनके घर का ही हम पानी लेंगे, उनके घर का ही हम भोजन लेंगे, ऐसा नहीं। अनासक्त भाव से भोजन करने वाला, अनासक्त रहने वाला, यानी किसी कुल जाति के सहारे जीवन नहीं जीने वाला मुधाजी साधु कहा जाता है। यानी साधु होता है वो जाति कुल के आधार पे बोझ नहीं करता है। ऐसा नहीं करता अरे मैं अमुक जाति का हूँ, अमुक कुल का हूँ, ऐसा सहारा लेकर के वो भोजन नहीं करता, मतलब भोज नहीं लेता है। मैं बताऊंगी अरे मैं तो अमुक सेठ की बेटी हूँ, अमुक हूँ, ऐसा में अपना परिचय देकर के भोजन नहीं लेना है, अपना परिचय नहीं देना है, बिना परिचय ही भोजन देना है। क्योंकि आपको पता चल जाएगा हाँ ये तो बहुत पढ़े लिखे है, बहुत अच्छे है, बहुत प्रतिष्ठित कुल के हैं, उनको तो भोजन देना चाहिए। ऐसा नहीं। तो साधु होता है वो जाति कुल का सहारा नहीं लेता है कि मैं अमुक जाति का हूँ, अमुक कुल का हूँ, ऐसा बोल करके वो भोजन नहीं लेता है। अनासक्त भाव से भोजन देने वाला होता है, तो उसको कहा जाता है मुहाजीवी। तो मुहालब्धम मुहाजीवी, मुधालब्ध मुधाजीवी, दोष वर्जियम भुंजेजा, दोष वर्जित भोजन करे। तो जो इसमें पूरा श्लोक का अपन पढ़ते हैं, मुधाजीवी मुनि अरस या विरस, व्यंजन सहित या व्यंजन रहित, आर्द्र या शुष्क, मंथु और कुलमास का जो भोजन विधि पूर्वक प्राप्त हो उसकी निंदा न करें। निर्दोष आहार अल्प या अरस होते हुए भी बहुत या सरस होता है, इसलिए उस मुधालब्ध दोष वर्जित आहार को संभाव से खा ले।
तो समझ में आ गया होगा कि जो मुधा जी मुनि होते हैं वो चाहे कैसा भी भोजन मिले, सरल सरल, चाहे छोंक वाला, चाहे बिना छोंक वाला, चाहे गीला सूखा मंथु का भोजन, चाहे उड़द का बाकुला, भगवान महाश्याम को तो 5 महीना 25 दिन के पाले में भी सूखा उड़द का बाकुला, वो भी बासी, फिर भी भगवान महाश्याम कितना समता से पालना किया था। उनका संगन था ऋषभ नाराज, इसीलिए वो 5 महीने 25 दिन के पालने में भी एक उड़द का बाकुला खाया, कुछ भी नहीं हुआ। वही अगर हम तो उपवास के पालने में भी कुछ खा लेते तो भी गड़बड़ हो जाती है। तो संगन का भी फर्क होता है कि कैसे ऋषभ नाराज संगन था, इसीलिए उनके वो कोई भी फर्क नहीं पड़ा उनके शरीर में। भोजन भी साधु को कैसे भी हो, अरस निरस सब प्रकार का आए, उनको समता से खाना चाहिए और वो प्राशुक होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए। दुल्हाओ मुहादाई मुहा जीवी भी दुल्हा, मुहादाई मुहा जीवी दोई गच्छन्ति स्वर्गैः। इसमें बताया है कि मुधादाई माने अनास निस्वार्थ भाव से देने वाले भी दुर्लभ हैं, क्योंकि सबका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। अगर कोई भिक्षा भी कराता है तो उसके पीछे भी उनका स्वार्थ होता है। अगर महाराज साहब हमारे घर आ जाए, हमारा घर पवित्र हो जाए, हमारा अच्छा हो जाए, हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगे, तो कोई ना कोई मन में स्वार्थ होता है। मुधादाय यानी मुधादाय यानी निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से देने वाला, वो व्यक्ति भी दुल्हा दुर्लभ है। मुहाजीवी दुल्हा, मुधा जीवी भी दुर्लभ है, यानी जाति कुल आदि के सहारे न जीने वाले, अनासक्त जीवन जीने वाले भी दुर्लभ हैं। मुहादाई मुहाजी मुधादाई मुधाजीवी दो ही गच्छन्ति स्वर्गम, दोनों ही सदगति में जाते हैं। तो मुधादाई होते हैं निस्वार्थ भाव से जो दान देते हैं जो श्रावक, वो भी सदगति में जाता है। मुधाजीवन जो साधु है वो जाति कुल आदि के सहारे से भोजन नहीं लेता है, अनासक्त भाव से भोजन करता है, भोजन ग्रहण करता है, उनकी भी सदगति होती है। मुधादाई दुर्लभ है और मुधाजीवी भी दुर्लभ है। मुधादाई मुधाजीवी दोनों सुगति को प्राप्त होते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। सुगति का मतलब है अगर वो संकित के साथ है, मनुष्य है, तो अवश्य ही वैमानिक देव बनेगा। यदि संकित नहीं है तो मनुष्य से वापस मनुष्य भी बन सकता है, लेकिन संकित है, अगर सम्यक्त्व है, तो सम्यक्त्व के जिस व्यक्ति के पास सम्यक्त्व होता है उसकी गति शोध वैमानिक गति ही होती है। अगर क्षायिक सम्यक्त्व है उसी भाव में मोक्ष हो सकता है, अगर क्षायिक सम्यक्त्व नहीं है, क्षोभसम सम्यक्त्व भी है, तो भी मृत्यु के पश्चात वैमानिक देव ही होगी। यदि सम्यक्त्व की स्थिति में आयुष्य का बंध हुआ है तो देव गति ही होगी। यदि सम्यक्त्व चला गया और उसके बाद आयुष्य का बंध हुआ है तो वापस मनुष्य भी बन सकता है। तो मनुष्य से मनुष्य बन मतलब मनुष्य अगर है वापस मनुष्य बनता है, तो मनुष्य से मनुष्य बनने का मतलब उस समय उनका सम्यक्त्व चला गया था तभी वो मनुष्य बना है। अगर वो सम्यक्त्व के साथ आयुष्य का बंध होता तो वो मनुष्य नहीं बनता, वो देवगति में जाता। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का कल ही हम प्रवचन सुन रहे थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी कह रहे थे कि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हम नीचे चले जाए। नरक गति तिरंज गति में हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमें नीचे जाना पड़े, हम ऊपर जाए। ऊपर जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मनुष्य तो हम बने ही रहे, तो मनुष्य से हमें नीचे नहीं जाना है। एक दुकान खुली हुई थी, उसमें एक बकरा घुस जाता है, तो उस लड़के ने उस बकरे को भगा दिया, तो वापस वो बकरा आ जाता है, वापस भुखा दिया, वापस आ जाता है। अब लड़के को इतना गुस्सा आता है कि बकरा कैसा ढेठ है, मैं भगाता हूँ बार बार आ जाता है। उसने क्या लिया, हाथ में डंडा लिया, उसको इतना पीटा कि वो अधमुआ एक मतलब अधमरा हो जाता है। फिर सामने एक सन्यासी था, सन्यासी ने जैसे ये दृश्य देखा, सन्यासी एकदम हंसने लग गए। उस लड़के ने कहा, अरे हम अपना काम करें, आप क्यों हंस रहे? तो कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो नहीं, आप क्यों हंसे बताएं? नहीं बताने जैसी नहीं। कभी कभी निषेध करते हैं, मनाई करते हैं, उसके प्रति अट्रैक्शन और बढ़ता है। मुनिराज ने कहा, सन्यासी ने कहा, बताने जैसा कुछ नहीं है। ऐसे मुझे हंसी आ गई, क्योंकि इसका कोई ना कोई राज होगा। तो राज है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको। नहीं आपको सीक्रेट बताना पड़ेगा।
तो उस सन्यासी ने कहा, ये जो बकरा है वो आपके पिता है, आपके पिता ने इसी दुकान को बसाया था, इस दुकान में बैठ करके उन्होंने बहुत ही व्यापार किया था, उस बिजनेस में उन्होंने क्या किया था, काला धोना किया था, यानी 2 नंबर का माल और जो बैंक मतलब ब्लैक मनी, ब्लैक माल, यानी झूठा तोल माप किया था, बहुत ही पाप कर्म का बंद किया था, जिसके कारण आपके पिताजी मर करके इतने बड़े सेठ थे, इतने धनी थे, इतने रिचमेंट थे, लेकिन वो कहाँ चले गए, बकरा बन गया। क्यों? क्योंकि झूठा माप तोल किया। इसके कारण उस लड़के ने कहा, अरे झूठा माप तोल करने से ऐसा होता है, मैं भी करता हूँ, आज के बाद में कभी झूठा माप तोल नहीं करूंगा, मुझे बकरा नहीं बनना है। तो बड़े बड़े जो रिच मैन होते हैं वो भी बकरा भी बन सकता है, क्रो भी बन सकता है, और जो सुअर होता है कुछ भी बन सकता है, डोगी भी बन सकता है। हम ऐसा कोई पाप न करे जिससे हमें नीचा जाना पड़े, कम से कम हम ऊपर न जाए तो कम से कम हम मूल स्थिति बनाए रखें। उत्तराधीन सूत्र में कहा है, मनुष्य से मनुष्य बनने का मतलब है मूल पूंजी को सुरक्षित रखना, मनुष्य से देव गति में जाने का मतलब है मूल पूंजी को बढ़ाना, मनुष्य से नरक गति तिरंज गति में जाने का मतलब है मूल पूंजी को खो देना। तो हम सब तो बढ़िया बुद्धि वाले हैं, तो हम अपने जो अपने पास जो मनी है उसको हम बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। घटा दिया इसका मतलब है नरक गति तिरंज गति, बढ़ाने का मतलब है देव गति, और सुरक्षित रखने का मतलब है मनुष्य। तो कम से कम हम सुरक्षित रखें, मनुष्य से वापस मनुष्य बने, लेकिन हमें क्या करना है, हम ऐसा काम करें जिससे हमें नरक गति तिरंज गति में न जाना पड़े, हम ऊपर जाए। तो हमारा लक्ष्य कर्मों की निर्जरा हो, तो कर्मों की निर्जरा हो और आत्म शुद्धि लक्ष्य हो कि मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए जो भी मैं तप करता हूँ, जो भी त्याग करता हूँ, ओनली मेरा लक्ष्य क्या है, आत्म शुद्धि, कोई और भौतिक उद्देश्य नहीं। अगर भौतिक उद्देश्य के साथ हम कोई तपस्या करते, कोई साधना करते, फिर उतना ही फल मिलता है, बाकी आगे पीछे कुछ भी नहीं मिलता है। तो मनुष्य जीवन मिला है, तो इस भाव में ही हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारा टाइम पीरियड बहुत ही कम है, क्योंकि ये मनुष्य प्राण से आ रहा है, इस आयुष्य हमारा बहुत लिमिट है। इस छोटे से काल में हमें बहुत कुछ करना है। ऐसे तो ये जो कलयुग है, कलयुग में हम कम समय में ज्यादा कर्म कट कर सकते हैं। भगवान महावीर ने तो 12.5 वर्ष की साधना करने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। भगवान ऋषभ को तो 1000 वर्ष तक अपना बढ़ा, क्योंकि उनका टाइम आयुष्य लंबा था तो ज्यादा साधना करनी पड़ी। भगवान महाशय का आयुष्य कम था तो कम साधना करनी पड़ी। तो कम समय में उन्होंने सारे कर्म काट दिए, और कहा जाता है 23 तीर्थंकरों के कर्म एक पलड़े में डालो और भगवान महावीर के एक पलड़े में, तो दोनों के बराबर, एक तरफ 23 भगवान के कर्म, एक तरफ अकेले भगवान महावीर के। भगवान महावीर के बहुत ज्यादा कर्म थे, लेकिन उन्होंने इतनी साधना की, इतनी साधना की, 12.5 वर्ष में पूरा जागरूक रहे। ओनली 48 मिनट के लिए उनका प्रमाद था, बाकी सारा जीवन उन्होंने 12.5 वर्ष का जो साधना काल था पूरी जागरूकता के साथ, केयरफुली के साथ उन्होंने साधना की। परिणाम स्वरूप 12.5 वर्षों में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। साधना का केवल 12.5 वर्ष, 30 वर्ष घर के और 12.5 वर्ष साधना का, तो 42.5 वर्ष की उम्र में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और 72 ईयर में तो वो उनका मोक्ष भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है, इस कलयुग में हम अगर साधना करें, आत्मा का लक्ष्य बना करके, हम जल्दी मोक्ष इसी जन्म में जा सकते हैं। हम पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, हम सोचते कि इस जन्म में नहीं हो सकता, इसी जन्म में मोक्ष भी हो सकता है, लेकिन इतना पुरुषार्थ होना चाहिए, एक एक क्षण हम उपयोग करें। वारुण पक्षी कैसे जागरूक होता है, कहीं कोई मुझे मार न दे, एवरी टाइम वो जागरूक रहता है, वैसे ही वारुण पक्षी की तरह अगर हम भी केयरफुली रहे, जागरूक रहे, अवेयर रहे, तो हम भी साधना करके सारे कर्म क्षय करके जल्दी से जल्दी हमारा भी मोक्ष हो सकता है। यह इस श्लोक में बताया गया है कि जो मुदादायी होता है और मुदाजीवी होता है, दोनों की ही सुगति होती है। तो हमें अब दुर्गति में नहीं जाना है, मनुष्य भाव मिला है, तो हम अब सदगति हमें मिले। हम लक्ष्य तो एक ही रखना है, मोक्ष मिले, वो भी नहीं कि हम देव गति में जाएंगे, मनुष्य बनेंगे, हम कहा महादेव क्षेत्र में जाए। हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए,
हमें जन्म मरण से मुक्त बनना है, बस एक ही लक्ष्य रखना है, कर्म क्षय करना है, जन्म मरण से मुक्त होना है और आत्मा की शुद्धि करना है। आत्मा जितनी जितनी शुद्ध होती जाएगी, कर्मों से हल्की होती जाएगी, अपने आप ही हमारी अच्छी गति होगी। इसलिए हमें ये लक्ष्य नहीं रखना कि हमें देव गति मिले, हमें अमुक जन्म मिले, जन्म की इच्छा ही नहीं रखना है, जन्म मरण से हम मुक्त बने, बस यही हमारे अंदर इच्छा रहे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।